खबर है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विदेशी फंडिंग का भी पता चला है और सबसे हैरानी की बात यह है कि लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए उनसे जाति के हिसाब से रेट को फिक्स किया हुआ था। धर्मांतरण का ऐसा जाल जिसके तार यूपी के कई जिलों के साथ सीमा पार तक जुड़े हैं, जिसमें लव जिहाद वाला एंगर है, विदेशी फंडिंग वाली साजिश है, लोगों को बहला फुसलाकर धर्म के नाम पर धोखे की प्लानिंग है और इसका सूत्रधार और मुख्य किरदार है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आ चुका है। गिरफ्तारी के बाद उसके नेटवर्क को लेकर जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। छांगुर बाबा पर लड़कियों को बहलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पता ये भी चला है कि इन नेटवर्क में धर्म बदलवाने के लिए जाति के आधार पर लड़कियों का रेट फिक्स था। साथ ही धर्मांतरण वाले इन नेटवर्क को 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग मिलने की भी बात सामने आ रही है। उसने नाबालिगों का धर्मांतरण कराया है। इसके अलावा प्रेम जाल में फंसाकर लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। यह भी जानकारी हुई कि 40 अकाउंट्स के माध्यम से इस गैंग ने 100 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग भी प्राप्त की है और लगातार इसी प्रकार के कार्य में लिप्त है। अगर कोई इनका विरोध करता था तो कोर्ट के माध्यम से मुकदमा कायम करा के उस व्यक्ति को दबाव में ले लेते थे। नाबालिगों का धर्मांतरण कराया, प्रेम जाल में फंसाकर 40 अकाउंट 100 करोड़ की फॉरेन फंडिंग, कोर्ट के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराते थे। इस केस में और ज्यादा खुलासे से पहले आपको बताते हैं कि आखिर सूफी संत की मजार पर खिदमत करने वाले छांगुर बाबा ने धर्मांतरण वाला नेटवर्क कैसे खड़ा किया। हमारे साथ शाहिद हैं। शाहिद बहुत लंबे समय से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को जानते रहे हैं। ये जमालुद्दीन से छांगुर बाबा ये कैसे बन गए, क्या करते थे, क्या रहा? छांगुर बाबा पहले प्रधान थे, एक टर्म प्रधान रहे। उसके बाद वो अंगूठी बेचते थे, बाबागिरी करते थे। अब वो कहाँ से क्या बन गए तो वो जाने या तो देने वाला जाने। उसमें पता नहीं चला कि अचानक से पैसा कहाँ से आया। अब ये तो कभी ना पूछा ना कभी जाना, लेकिन पैसा अचानक आ गया। अब पैसा आया भाई, शोहरत हासिल की, पैसा हासिल किया, उसी से तो शोहरत बनी। अब बाबा कहाँ से पैसा लिया है तो बाबा बताओ, हम लोग कहाँ बताओ। हम लोग कहूँ, आप लोग बाबा से कब मिले थे कभी? अब बाबा गायब हैं? बाबा को तो बहुत दिन हो गया नहीं देखा, करीब 2-3 महीने से नहीं देखा है। छांगुर बाबा यूपी के बलरामपुर के उतरौला का रहने वाला था, जो इलाका नेपाल से महज 30 किलोमीटर दूर है, जिसका उसने फायदा उठाया। बलरामपुर का ये उतरौला का ये आसाम चौराहा है। इस चौराहे का नाम आसाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस चौराहे से एक सड़क सीधे आपको आसाम ले जाएगी और यहाँ से महज 30 किलोमीटर पर इंडो नेपाल बॉर्डर है। ऐसे में बलरामपुर के उतरौला इलाके में चलाया जा रहा अवैध धर्मांतरण का ये रैकेट अपने आप में बेहद संवेदनशील हो जाता है और शायद यही वजह है कि एक बड़े पैमाने पर सालों से विदेशी फंडिंग हो रही थी। सूफी संत की बाजार पर लोग अपनी मुरादें और परेशानियां लेकर आते थे और यहीं से छांगुर बाबा ने लोगों को ठगने और उन्हें धर्मांतरण वाले जाल में फंसाने का खेल शुरू किया। ये वो दरगाह है, वो सूफी संत हैं, उनकी दरगाह है और ये दरगाह छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के घर के मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर है। तमाम लोग यहाँ श्रद्धा से ज़ियारत करने आते हैं, बाबा के दरगाह पे माथा टेकते हैं, दुआ मांगते हैं। और लेकिन इसी दरगाह के तौर पर दावा करता है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा कि वो इस दरगाह के सबसे करीबी हैं, सबसे बड़े सज्जाद नशीन हैं और वो उर्स जो इस सालाना उर्स होता है इस दरगाह का वही करवाते हैं।
पता ये भी चला है कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है और इसका इस्तेमाल अपने गुनाहों को बढ़ाने के लिए किया है। मुंबई जाने के बाद पता ये चला कि इनके कोई जायरीन वगैरह थे, इनको मानने वाले, वो इनको यहाँ से फिर मुंबई से सऊदी ले गए। कुछ दिन ये सऊदी में थे। सऊदी से लौटने के बाद इन्होंने फिर अपना नेटवर्क वापस मुंबई में फैलाया और यहाँ पे एक चांद औलिया बाबा का मज़ार है, तो वहीं के मुरीद थे और इन्होंने फिर वहाँ से लौटने के बाद काफ़ी दिन तक यहाँ अपना एक बाबा का एक चोला वाला पहन के यहाँ आश्रम टाइप का बनाया, जहाँ पे काफ़ी लोग इनके यहाँ जाते आते थे। छांगुर बाबा के नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में थी। इसका जाल कई सूबों तक था। अब विदेशी फंडिंग से लेकर धर्मांतरण हर पहलू की जांच हो रही है। छांगुर बाबा के साथ उसकी एक सहयोगी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपीएसटीएफ अब इस नेटवर्क से जुड़े और भी किरदारों की तलाश में लगी है ताकि छांगुर बाबा की एक एक साजिश का पर्दाफाश किया जा सके। यूपी के बलरामपुर से संतोष कुमार शर्मा के साथ लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।